हाँ तो देखो रबन भैया, आज है दिन गुरुवार। बिल्कुल। और गुरुवार के दिन देखो हम अपने किसान भैया को जैसो कि सुनवाते हैं कार्यक्रम हेलो किसान। तो हमारे किसान भैया ने देखो बिल्कुल टकटकी लगाए बैठे हुए कि कब 2 बजे तो हम फ़ोन लगाएं। बिल्कुल पवन भैया, और फ़ोन लगावे के लाने जो नंबर है हाँ वो है 0510-232-0068। बिल्कुल रबन भैया, तो ई नंबर पे हमारे किसान भैया फ़ोन लगा के और अपनी समस्या को समाधान पा सकते हैं। हाँ। और जैसो कि देखो भैया, आज के कार्यक्रम में हेलो किसान फ़ोन इन कार्यक्रम में हाँ। आज को विषय है बरसात में पशुओं की समस्या और समाधान। बिल्कुल, जो विषय है वही पे जो विशेषज्ञ हमने बुलाए हैं वे हैं डॉक्टर दीपक उपाध्याय जी। ये हैं सह प्राध्यापक रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से। बिल्कुल रबन भैया, तो देखो जा बजी फ़ोन की घंटी हाँ। और करत हैं किसान भैया से बताओ और का है इनकी समस्या और डॉक्टर साहब से करवाओ थे इनकी समस्या को समाधान। तो ले करो बात। हेलो किसान फ़ोन इन कार्यक्रम में स्वागत है भैया अपन को। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार, का नाम भैया अपन को, कहाँ से बोल रहे भैया? हम सर बोल रहे हैं जितेंद्र सिंह बोल रहे हैं मंगलवारा से। जितेंद्र सिंह मंगरवारा। जी सर। तो कैसे लगा अपने आकाशवाणी झांसी के कार्यक्रम? सर हम तो लगभग सभी आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते हैं। अच्छी बात है, अपन देखो आकाशवाणी झांसी के कार्यक्रम सुना तो। और जैसो कि हम अपन को बता देवे कि आज अपन के बीच में बैठे हैं डॉक्टर दीपक उपाध्याय जी, सह प्राध्यापक रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से। और भैया देखो आज को विषय रहे बरसात में पशुओं की समस्याएं व समाधान। कौन ऐसी समस्या है अपन के जानवरन के लाने तो अपन देखो पूछ सकते हैं अपनी समस्या और उनको समाधान पा सकते हैं। हाँ सर, बात कराओ डॉक्टर साहब से। बिल्कुल। नमस्कार जितेंद्र जी। सर नमस्कार सर। सर हम मंगलवारा से सर बोल रहे हैं सर हम। अच्छा जी। हाँ तो जी। सर हमारे यहाँ खेती बाड़ी भी हमारे पास है। जी जी जी। और काफी बड़ा हमारे पास एक बाड़ा भी है जो फेंसिंग है पूरी तरह से। अच्छा। और उसमें सोलर प्लांट भी हमारा लगा हुआ है। सोलर प्लांट भी लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं कुछ ऐसा कुछ खेती में कुछ हो जाए या जानवर में कुछ हो जाए जी। तो कुछ उससे बेनिफिट, उसका फायदा हम लोगों को मिलता रहेगा। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि आप पशुपालन का एक व्यवसाय उसी के साथ शुरू करें जहां आपकी जमीन है ना? बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। हमारा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये बकरी पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हाँ सर, हम भी चाहते हैं कि सर बकरी पालन का व्यापार अच्छा है। काफी हम विज्ञापन भी हम देखते रहते हैं। जी जी जी। सूचना भी के माध्यम से मिलती रहता है। जी जी। तो बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे झांसी में ही बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। इसके अलावा भारतीय चरागाह चारा अनुसंधान संस्थान भी है, जहाँ पे आपको ये दोनों ही संस्थान में बकरी पालन से संबंधित, शुरुआत करने से संबंधित आप कैसे व्यवसाय लगाएं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप 100 बकरियों का एक व्यावसायिक फार्म शुरू करना चाहते हैं तो उसकी लगभग लागत जो है 16 से 18 लाख रुपए तक की आती है। और उसमें आपको 1 से 1.5 साल के अंदर आपको मुनाफा मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो आप प्रति रुपए में आप 1 रुपये 30 पैसे, 1 रुपये 40 पैसे तक भी बना सकते हैं। जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है वो बकरी पालन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू कर रहा है अभी, जो 1 माह का होगा। तो यदि आप या और कोई किसान भाई जो बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और संपूर्ण प्रशिक्षण चाहते हैं तो आप उसकी वेबसाइट में जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। आप उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन जब करवा लेंगे तो उसके बाद जो है जितने भी प्रशिक्षार्थी होंगे उनको हम लोग संपर्क करेंगे और प्रशिक्षण कार्यक्रम की दिनांक निर्धारित करी जाएगी। तो आप या कब हो जाएगा सर? पंजीकरण अभी चालू है, 15 अगस्त तक खुला हुआ है। तो आप उसकी वेबसाइट रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय RLBCAU की वेबसाइट में जाइएगा, वहां से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर आपको और अधिक जानकारी या वेबसाइट में नहीं कर पा रहे तो आप झांसी में जो इसका केंद्र है वहां भी जा कर के पता कर सकते हैं। सर हम ये चाहते हैं कि जैसे इतनी बड़ी काफी पैसा हमारे पास तो रहता नहीं है हम किसान भाइयों के पास। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ सरकार से अगर कुछ मदद अगर मिल जाए। जो प्रदेश सरकार है वो इस बाबत जो है उन्होंने कई सारी योजनाएं भी लागू कर रखी हैं। तो आप इसकी योजनाओं के जो बारे में जानकारी जब चाहते हैं तो आप जो है आपके जो झांसी में CVO ऑफिस होता है वहाँ पे आप जो पशु चिकित्सालय का ऑफिस होता है जिले का, वहाँ पे आप भ्रमण करिए या निकटतम पशु चिकित्सालय में जाइए। जो पशु चिकित्सक हैं वो जरूर आपकी मदद करेंगे योजनाओं का आपको लाभ दिलवाने के लिए।
हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है भैया अपन को। नमस्कार भैया। नमस्कार सर जी, गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला सर जी, मनोज नामदेव। मनोज नामदेव जी, अपन नियमित श्रोता हो हमारे आकाशवाणी झांसी के। अपन को कार्यक्रम कैसे लग रहा है इस समय जो अपने आकाशवाणी झांसी से कार्यक्रम जा रहा है, खासतौर पे किसान वाणी कार्यक्रम में? सर जी, किसान वाणी जो आपका कार्यक्रम आता है, कहें कि रेगुलर में आपका सुनने वाला कहीं श्रोता हूँ सर जी, वो किसी दिन ऐसा नहीं हुआ कि आपका मैंने प्रोग्राम मिस किया हो। और इतना अच्छा आपका कार्यक्रम ग्राम सभा जा रहा है कि अगर मैं तारीफ करूं तो मेरे पास शब्द नहीं है। बिल्कुल, देखो भैया, सब आप ही और इनके देखो करे से होते। जब अपन ने सुना हो, आप उन्हें तारीफ करत हो, तो हम उनको भी देखो मनोबल बढ़ा थे और हम उनको भी अच्छो लगा थे। और जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको और अच्छो करवे के लाने देखो हम उन्हें कोशिश अपनी करत रहते हैं। सर जी, ताली दोनों हाथ से बजती है। आप इतनी मेहनत करते हो उस कार्यक्रम बनाने के लिए, वाकई में आप धन्यवाद के पात्र हो सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपन को जो सुनत है रेडियो, और रेडियो की जो अपन तारीफ करत हो, रेडियो से अपन सीखत भी हो। तो जैसो कि भैया हम अपन को बता दें कि हेलो किसान फोन इन में हम हर गुरुवार को अपन उनके लाना देखो विशेषज्ञ डॉक्टर भैया इनको बुलवा ले आते हैं और उनसे देखो बात भी करते हैं। तो आज जैसे कि अपने बीच में बैठे हैं डॉक्टर दीपक उपाध्याय जी, और आज को विषय है भैया बरसात में पशुओं की समस्या और उनके समाधान के बारे में जानकारी। तो अपन की कोनो ऐसी समस्या हो, बकरी पालन से, भैंस पालन से, गाय पालन से अगर कोनो समस्या है तो अपन देखो अपनो प्रश्न कर सकत। बिल्कुल सर जी, हम तो किसान भैया हैं तो समझ लो, और पशु भी पाले हैं तो बहुत अच्छो विषय रखो आप तो, कि हमारा दिल गदगद होगा। पहलो सवाल तो हमारा जो चलो ठीक है, तो हम अपन की करवा रहे डॉक्टर साहब से बात, तो अपन उनसे करो बात और अपनी समस्या का पाओ समाधान। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, बताएं अपनी समस्या। जी सर जी, मेरा ये समस्या ठीक है। पहली अभी सर बहुत बारिश हुई है तो हमारी जो 2-3 भैंसे हैं उनके पैरों में क्या हो गया कि सफेद सफेद के धग्गा से आ गए हैं। वो पानी में खड़ी रही जी। एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो बकरी है तो उनके मुंह में अभी पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं कहीं बरसात से जो कहें कि वो फुंसी टाइप की हो जाती है, तो बकरी में जो समस्या सर, 2 प्रॉब्लम है सर हमारी। जी 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 मनोज जी, आपके ये दोनों सवाल, पहला आपने पूछा कि आपके भैंस है उनके खुरों के पास पे गलन आ गई है, सफेद पड़ गया। बिल्कुल सर, आपने सही कहा है ना। तो ये क्या होता है कि इसको हम लोग एक वैज्ञानिक भाषा में फुट रॉट बोलते हैं। अगर आपके चारों पैरों में आई है या सिर्फ 2 पैरों में आई है? पूरों में है प्रॉब्लम। तो आपका ये जो क्या होता है कि जब बारिश में कीचड़ में जानवर ज्यादा देर तक खड़ा रह जाता है ना, तो उसमें एक प्रकार का जीवाणु उनके खुरों के बीच में जगह बना लेता है और उससे वो उसको घाव बना के उसको सूजन और दर्द पैदा कर देता है। ठीक है। तो इसके लिए हमको एक सबसे आसान उपाय ये है कि हम लोग उसके पैरों को पहले तो साफ पानी से धुलें, साफ जगह में ले जाके पहले अच्छे से उसकी धुलाई करें, उसका पूरा कीचड़ मिट्टी को बाहर निकाल दें। इसके बाद आपको कोई भी मलहम, जो एंटीसेप्टिक मलहम आता है पशुओं को लगाने के लिए, आप पशु चिकित्सक से सलाह लेके ले सकते हैं मेडिकल स्टोर से। तो आप उस मलहम को उसको लगा के उसके बाद उसको जो है पट्टी करवा दें, उसमें मक्खी ना बैठने पाए। क्योंकि क्या होता है कि जब ये बैक्टीरिया का संक्रमण होता है, अगर मक्खी बैठ जाती है तो उसके कारण वो पस बन जाती है। अगर पस बन जाएगी तो फिर और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो ये 2 उपाय करिए, और आगे आने वाले समय में ये समस्या आए ही ना, उसके लिए आप एक काम करिएगा कि जब भी बरसात आती है तो पहले तो बाड़ों में साफ सफाई रखिए, पानी में खड़े ना करें जानवर को ज़्यादा देर तक। दूसरा, इसमें एक जो है कापर सल्फेट या नीलत होता हम कहते हैं, दवाइयों की दुकान में मिल जाता है। इसका जो है आप घोल बनाइए, 50 ग्राम आप घोल लीजिए 1 लीटर पानी में, और इसके पैरों को उससे धोइए या उसमें कहीं टाँके में भर दीजिए, तो उसमें डुबा दीजिए पैर उसके। ठीक है। तो उससे क्या होगा, नियमित तौर पे ऐसे सफाई करेंगे तो ये रोग इस पे नहीं आएगा। दूसरा आपने पूछा था बकरी के मुंह में फुंसियाँ पड़ रही हैं। इस रोग को हम लोग बोलते हैं कंटेजियस इक्थाइमा, या यह जो रोग है ये रोग होता है ऑर्फ वायरस से। इस ऑर्फ वायरस के कारण पूरे उसके मुंह पे, और ये बुंदेलखंड में अभी बहुत तीव्रता से फैला हुआ है। तो इसके लिए क्या है, किसान भाई कभी कभी क्या करते हैं, उसमें तेल इत्यादि लगा देते हैं। तो वो वो हमको नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, अगर हमें देसी इलाज करना है तो हल्दी और घी इसको मिला के उसके घाव में लगा सकते हैं आप। इससे क्या है कि ये एंटीसेप्टिक का काम करती है हल्दी। और आप अगर नहीं है तो आपके पास जो भी अगर मलहम है, एंटीसेप्टिक मलहम है, तो आप एंटीसेप्टिक मलहम इसको लगा के लगातार ट्रीट करिए। दूसरा, मक्खियों से बचा के रखिए। अगर मक्खी बैठेगी तो पस पड़ेगी, पक जाएगा। ठीक है। इससे कोई ज़्यादा हानि नहीं होती है, लेकिन ये ठीक भी हो जाता है कुछ दिनों में, अगर आप सही से ध्यान रखेंगे तब। नहीं तो फिर इन्फेक्शन हो गया तो ज़्यादा गंभीर हो जाता है। और नहीं सर, ध्यान रखूंगा।
और आप पशु चिकित्सक से जरूर इसकी सलाह लीजिए अगर बहुत ज़्यादा जानवरों में फैला हुआ है तो। मैं सर आज ही जाता हूँ सर। जी 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 बिल्कुल सर, मनोज आपने जी, अमूल समय दिया, महत्वपूर्ण जानकारी सर, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर। धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद। हेलो किसान, फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है भैया अपन को। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार साहब, का नाम भैया अपन को, कहाँ से बोल रहे हैं? हम ग्राम नेगमा से बोल रहे हैं। मेरा नाम रामकिशोर कुशवाहा है सर। राम किशोर जी। जी सर। अच्छा, तो राम किशोर जी, अपन आकाशवाणी झांसी के किसानवाणी कार्यक्रम और तमाम जो कार्यक्रम आउट है अपन सुनत हो? बिल्कुल सर। का करत हो? खेती बाड़ी करत हो? खेती भी करती सर, पशुपालन भी करती। पशुपालन भी करे हो? तो पशुपालन में अपन का पशुपालन करे हो? सब बकरियां हैं, भैंस भी है। अच्छा, बकरियां भी हैं और भैंस भी है। तो जैसो कि राम किशोर जी अपन बता रहे हैं कि बकरियां और भैंस पालन हम करें हैं, तो आज ऐसे ही हम देखो अपने बीच में बैठे हैं डॉक्टर दीपक उपाध्याय जी, सह प्राध्यापक रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से। और आज को विषय है बरसात में पशुओं की समस्या और समाधान। अगर अपन के जानवरन को ऐसी कोनो समस्या है तो डॉक्टर साहब से देखो अपन बात कर सकते हैं, उनको समाधान अपन पा सकते हैं। तो लो करो डॉक्टर साहब से बात और करो अपनी समस्या को समाधान। नमस्कार जी राम किशोर जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी बताएं। जी सर, बकरी मतलब जैसे ये झाड़ हो, मतलब पतली करती जी, पतली टट्टी कर रही है, मतलब हिंदी भाषा दस्त कर रही है। हाँ, उसका कोई अच्छा उपाय हो या दवाई कोई उपाय? जी जी जी। बकरियां आपकी बहुत सारी बकरियां दस्त कर रही हैं या एक दो बकरी है? एक ही बकरी कर रही है। एक बकरी दस्त कर रही है आपकी। हाँ। और वो कितनी उम्र की है, कितने ब्यात की हो चुकी है मतलब? 4 महीना हो चुके हैं। अच्छा, बच्चा है मतलब 4 महीने की है अभी, है ना? हाँ। छोटी है, ठीक है। हाँ। तो अभी क्या है, बरसात में जो चरने जाते हैं पशु, तो उसमें क्या होता है कि जो चारे में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो उसके कारण जब अगर ज़्यादा वो चारा खा लेते हैं तो उसको दस्त लगना शुरू हो जाते हैं। अगर ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है दस्त लगने को, तो आप क्या है कि एक दो दिन उसका इंतजार कर सकते हैं और उसको चरने के लिए ना भेजें 1-2 दिन। अगर 2-3 दिन से ज़्यादा हो गया है और दस्त लगातार कर रहा है जानवर और खाना पीना भी छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि उसको किसी प्रकार का संक्रमण हो गया है। इस परिस्थिति में आपको तुरंत उसको जो है उसका बुखार चेक करवाना चाहिए और उसको बुखारनाशी दवा और प्रतिजैविक दवाइयों की डोज दिलवानी चाहिए आपके पशु चिकित्सक से। दूसरा, सावधानी आप क्या बरतिएगा कि जब भी पशुओं को चरने के लिए भेजते हैं बरसात में, तो जब वो लौट के आएंगे तो कुछ ना कुछ उनको भूसा सूखा जरूर दीजिएगा। भूसा दीजिए, सूखा भूसा जरूर दीजिएगा। उससे क्या होता है कि जो वो चर के आते हैं उसमें पानी बहुत अधिक है, तो उसमें क्या होता है कि पानी ज़्यादा होने से वो अवशोषित हो नहीं पाता आंतों में और वो दस्त के माध्यम से निकलने लगता है। और धीरे धीरे अगर ज़्यादा दिन ऐसा होता है तो संक्रमण भी हो जाता है, तो फिर उसके कारण फिर उसको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, बरसात में पशु को आने के बाद जरूर सूखा चारा कोई अगर है या भूसा है, वो ज़रूर उसको शाम को थोड़ा बहुत डालें, ताकि वो जो चर के आएगा और इससे बैलेंस हो जाने से पानी की मात्रा उसके पेट से बाहर ज़्यादा नहीं निकलेगी, है ना? तो अभी आप ये करिएगा कि अभी अगर 1-8 दिन से ज़्यादा हो गया है तो आप पशु चिकित्सक से लेके उसको दवाई दिलवा दीजिए दस्त की, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि वो दस्त सही हो जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं रखिएगा क्योंकि उससे पानी का शरीर से लॉस हो जाता है और जानवर की स्थिति गंभीर हो जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। हेलो किसान, फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार साहब, का नाम भैया अपन को, कहाँ से बोल रहे हैं अपन? हमारा नाम है दिलीप कुमार रायकवार। दिलीप कुमार रायकवार जी। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं भैया अपन? हम ग्राम तिबरा से बोल रहे हैं। तो दिलीप कुमार जी, अपन रेडियो के कार्यक्रम सुना तो? हाँ बिल्कुल, कार्यक्रम सुनते सर। भैया अपन खेती बाड़ी करत का? जी जी जी। और खेती बाड़ी के संगे संगे का पशुपालन भी करे हो का? हाँ बिल्कुल, पशुपालन भी करते हैं, अपनी बकरियां पालन कर रहे अच्छा, हैं। बकरी पालन करे हो? तो देखो भैया, जैसो कि अपन बता रहे हैं कि हम बकरी पालन कर रहे हैं, तो आज हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को देखो विषय है बरसात में पशुओं की समस्या और समाधान। और आज हमारे यहाँ विशेषज्ञ बैठे हैं डॉक्टर दीपक उपाध्याय जी। तो अपन की का कछु समस्या है बकरियन से जुड़ी भाई, तो देखो अपन समस्या बता भी सकत और उनको समाधान भी पा सकत हो। नमस्कार दिलीप कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार अक्षर। नमस्कार जी, बताइए। हाँ सर, हमने जो है कुछ बकरियां पाल रखी हैं। अच्छा जी। तो जो है जैसे बरसात का मौका है, ऐसे में तमाम बीमारी जो होती है जी, तो जिसे बचने के लिए हम जो पूछना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी बीमारी खासतौर से होती है बकरियां पाई जाती हैं। जी जी जी। जिससे उन्हें जो है स्वस्थ रखने में जो है हम सक्षम रहें। जी जी जी। इसी कुछ जानकारी आप चाहते हैं? अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, बकरी आपने पाली हुई है, कितनी बकरी पाली है आपने? 7-8 बकरियां हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, बढ़िया दिलीप जी, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। और बकरियों में आपको जो है
3-4 बहुत महत्वपूर्ण बीमारी हैं, उसमें से कुछ जानलेवा बीमारी भी हैं, तो उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और वो बरसात में ही होती हैं और अभी फैली भी हुई हैं। समस्या होती है पशुओं में कि बकरियों को दस्त लगती है, उनकी नाक बहने लगती, साथ साथ तीव्र बुखार आ जाता है और साथ में दस्त भी लगने लगते हैं। और हम देखते हैं कि लगातार वो फैलता जाता है रोग एक बकरी से दूसरी बकरी में, और उसमें बकरियां मरना शुरू हो जाती हैं जल्दी जल्दी, है ना। वो कंट्रोल नहीं हो पाता दस्त उसका, तो उसको हम लोग बोलते हैं बकरी प्लेग या पीपीआर। तो वो पीपीआर की बीमारी जो होती है बकरियों में बरसात से लेके ठंड के मौसम में होती है। और हमारे बुंदेलखंड में हमने देखा है कि बहुत सारे बकरी पालक किसान भाई इससे परेशान हैं। तो इसके लिए आप जो है ये बीमारी जब होती है तो इसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका टीकाकरण आपको पहले करवा लेना चाहिए। और भी बीमारियों का टीकाकरण होता है, तो उनके साथ साथ आप ये पीपीआर का टीका भी करा लीजिए। और बड़ी अच्छी बात यह है कि एक बार ही आपको टीका लगाना है, इसका जीवन भर बकरी उससे सुरक्षित रहेगी बीमारी से। एक बीमारी और बहुत ज़रूरी है, वो होती है फड़किया रोग बोलते हैं हम उसको, या एंट्रोटॉक्सीमिया रोग होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये बहुत गंभीर बीमारी है, और जो बरसात में क्योंकि चारा जैसे बदलता है, आहार जब बदलता है पशु का उस समय होती है ये। तो ये बीमारी इतनी घातक है कि इसमें नर्वस सिम्टम आते हैं, पशु को मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, वो पैर पटकने लगता है, आंखें उसकी मटकने लगती हैं। तो उसमें आपको क्या है, पशु की 1 से 2 दिन में मृत्यु हो जाती है। इसका भी टीकाकरण उपलब्ध है, लेकिन इसका हर साल आपको टीका बरसात शुरू होने के पहले लगवाना चाहिए। और ये टीके आपको सारे पशु चिकित्सालय में मिल जाएंगे, जहाँ से आप मुफ्त में इनको लगवा सकते हैं, या बाजार में भी ये टीके उपलब्ध होते हैं, आप खुद खरीद के भी लगवा सकते हैं। एक और ज़रूरी बीमारी है खुरपका मुंहपका, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ये बकरियों, गायों, भेड़ों सभी में फैलती है। मतलब कुल सभी पशुओं में जो बीमारी सभी में फैलती है, हाँ। तो इसके लिए आप जब ये होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पशु के घावों का अच्छे से इलाज किया जाए, ठीक है। और इसके जो घावों में मलहम लगा जाए, उसके मुंह के अंदर जो छाले हो गए हैं, इसलिए इसके समय पशु को जो है ऐसा आहार दें जो सुपाच्य हो और अच्छे से चबा सके, जैसे दलिया है, आपका गुड़ है, ये सब आपको देना चाहिए उस समय, है ना जी। तो ये हमने 3-4 आपको बीमारियां बताई हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बकरियां जो 7 हैं वो उससे 17 हो जाएंगी, 27 हो जाएंगी और बढ़ती रहेंगी। आप निरंतर उसमें लाभ कमा सकते हैं, है ना। डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी हमें दी। हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है भैया। नमस्कार भैया। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, कहाँ से बोल रहे हैं? क्या नाम भैया अपन को? सर हम ग्राम तालगांव, तहसील भांडेर, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से सर जी मेहरबान सिंह नांगल बोल रहे हैं। मेहरबान सिंह, का कचू करत हो? खेती बाड़ी करत का? जी बिल्कुल सर, हम खेती बाड़ी से जुड़े हैं और पशुपालन भी करते हैं और आकाशवाणी भी सुनते रहते हैं, आकाशवाणी झांसी। बहुत अच्छी बात है। देखो भैया, अपन आकाशवाणी झांसी सुनत हो, पशुपालन भी करत हो और खेती बाड़ी भी करत हो। तो जैसो कि भैया आज हेलो किसान फोन कार्यक्रम में देखो हमने विषय रखो है बरसात में पशुओं की समस्या और समाधान। और आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीपक उपाध्याय जी, सह प्राध्यापक रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से। तो अगर भैया अपन के जानवर में कोनो बीमारी है, कोनो समस्या है, अपन बा समस्या को बता सकत और उनको समाधान पा सकत हो, तो लो भैया करो डॉक्टर साहब से बात और बताओ अपनी समस्या और पाओ समाधान। नमस्कार जी। जी सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को नमस्कार सर। जी नमस्कार जी सर, किसानवाड़ी में झांसी में कॉल लगाई। जी बताएं, आपकी क्या पशुपालन करते हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब, पशुपालन भी करते हैं, भैंस पालन है और बकरियां भी हैं 1-2। अच्छा जी। खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे बारिश के टाइम में कोनो पशुओं को कुछ हो जाते तो डॉक्टर साहब हमें बताएं। देखिए, आप बारिश के समय में जानना चाहते हैं कि पशुओं को हम क्या विशेष ध्यान रख देना चाहिए पशुओं में, तो 2-3 सावधानी आपको रखनी चाहिए। एक तो पशुओं में ये सावधानी रखनी चाहिए कि बरसात के समय में पशुओं में किलनी, जू, मेंज इत्यादि, मच्छर, मक्खी, ये सब का संक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको इनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये जो पशुओं का खून चूसते हैं, तो खून चूसने से पशु कमज़ोर हो जाता है। और साथ में इसको क्या होता है कि इनके ना केवल ये खून चूसते हैं बल्कि और बीमारियां भी फैलाते हैं। तो अगर आप इनको नियंत्रित करेंगे तो पशु स्वस्थ रहेगा, बीमारी नहीं फैलेगी। इसको नियंत्रित कैसे करेंगे? इसके लिए आपकी परजीवी नाशक दवाइयाँ आती हैं बाज़ार में, उसमें जो केमिकल होता है जैसे साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, ये सब की कई सारे ब्रांड इसके उपलब्ध है, वो आप ले आइए। दवाई आती है 100 ml, 50 ml, 30 ml की बोतल आती है। आप उसमें से 2-3 ml 1 लीटर पानी में घोल के पशु को उससे पोछा लगा दीजिए, धुल दीजिए। उससे ये किल्लियाँ पूरी उसकी साफ हो जाती हैं। और समय समय पे आपको उसको
किलनी नाशक ये दवाइयाँ उसको लगाते रहिए ताकि उसकी किलनियाँ उसके शरीर में ना बैठें। दूसरा, बरसात में एक और चीज़ ध्यान रखना है जो सबसे ज़रूरी है कि गंदगी, कीचड़ और पानी भर जाना और पशु को ऐसे स्थान में रखना जहाँ पे बिल्कुल भी हवादार ना हो, रोशनी नहीं आ रही हो, ये सब हमको इससे बचना चाहिए। जितना हो सके पशु को सूखे साफ़ सुथरे स्थान में ही रखें। अगर कोई छोटे बच्चे हैं उनके, तो उनको जो साफ स्थान के साथ साथ थोड़ा पुआल वगैरह डाल के उसमें रखें उनको, ताकि उनको सूखा स्थान मिल सके। अगर बकरियां हैं आपकी, तो बकरी को तो पानी से बहुत ज़्यादा बचा के रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनमें पानी से बहुत ज़्यादा रोग हो जाते हैं। तो ये 2-4 चीज़ें आपको ध्यान रखना। मक्खी मच्छर के लिए आपको शाम के समय जब पशु को बाड़ा में आप थोड़ा सा धुआं कर दें, नीम की पत्तियों का धुआं करें, ताकि वो आपके मच्छर मक्खी आपके घर में भी ना आए और पशुओं के आसपास भी ना होने पाए, है ना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, धुआं तो हम शाम की करते हैं और पशुपालन है तो हम साफ सुथरी जगह पे तो हम बांधते ही हैं डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया बात है, बहुत, इससे आपके पशु जो है बहुत स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और हमें आपकी जानकारी सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई डॉक्टर साहब। और आकाशवाणी में पहली बार हमने कॉल लगाई, हमारी कॉल रिसीव करी। डॉक्टर साहब आपको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, मेहरबान जी, और कॉल लगाते रहिएगा। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है भैया। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। क्या नाम भैया अपन को, कहाँ से बोल रहे हैं? गाँव लालोन, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश। खिलन बोल रहे हैं शहर के। खिलन? अरे खिलन भैया जी, अपन को बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में। अपन ने फोन करो तो अपन का नियमित श्रोता हो। हाँ, नियमित श्रोता है सर। हमारी पहली बार कॉल लगाया, मैं बहुत खुशी हो रही है। चलो, हमें भी देखो आपसे बतकाव करके बहुत अच्छा लग रहा हो। आपने एक दिन से अपन फोन लगा रहे हो और पहली बार आपको फोन लगो। और देखो भैया, जैसो कि अपन को बता देवे कि गुरुवार के दिन, प्रत्येक गुरुवार को अपन को हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में अपने जो विशेषज्ञ हैं उन्हें हम बुलाऊ थे और हर गुरुवार को एक कोनो न कोनो विषय रखते हैं। तो आज को विषय है अपनो बरसात में पशुओं की समस्या और समाधान। और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीपक उपाध्याय जी। और अगर अपन पशुपालन कर रहे हो और उनमें कोनो समस्या है तो देखो अपन डॉक्टर साहब से पूछ सकत और अपनी समस्या को समाधान पा सकत हो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। खिलन जी, बताइए क्या समस्या है आपके पशुओं में? सर, वो हमारी गाय है, जो गाय को रास्ते में परेशानी आ रही, पेशाब पेशाब करने में दिक्कत आती है, उसके लिए ढंग से खाना भी नहीं खाती है। ठीक है, वो एक बार बच्चा दे चुकी है? हाँ सर, वो बच्चा तो दे चुकी है। दे चुकी है, ठीक है। जब वो पेशाब करती है तो जोर लगाती है ना? जी सर। ठीक है, ठीक है। तो ये जो लक्षण आप बता रहे हैं, ये लक्षण होता है गर्भाशय में संक्रमण का। ठीक है, इसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में मेट्राइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब गाय या भैंस या बकरी भेड़ जब एक बार बच्चा दे देती है, उसके बाद क्या होता है कि उसका गर्भ सामान्य अवस्था में आता है वापस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब गर्भ के समय में जब बच्चा दे रही होती है तो उस समय या तो उसको दिक्कत हुई हो बच्चा देने में, या जो भी वजह से कुछ कारणों से उसके गर्भ में कुछ संक्रमण चले जाते हैं, जीवाणु चले जाते हैं, उसके कारण उसके गर्भ के अंदर संक्रमण हो जाता है। अब गर्भ का मुंह तो बंद हो जाता है लेकिन अंदर संक्रमण चलता रहता है, तो उससे उसको जो है पस बन जाती है। तो इसके कारण उसका जो आप बता रहे हैं कि जिससे कि पशु को पेशाब करने में भी तकलीफ आने लगती है। तो जैसा कि आपके लक्षणों से समझ में आ रहा है, तो एक बार मैं आपको जरूर कहूँगा कि ये जो समस्या है, इससे क्या होगा, उसका गर्भ भी नहीं ठहरेगा, अगली बार के लिए वो गाभिन भी नहीं होगी। तो इसीलिए आप क्या करिए कि जब भी वो अगली बार गर्मी में आए, हर 21 दिन में पशु गर्मी में आता है, तो जब भी गर्मी में आए उस समय आप पशु चिकित्सक से बुलवा के उसके गर्भ की जांच करवाएं, उसके गर्भाशय को चेक करवाएं। हो सकता है कि उसमें संक्रमण हो। अगर संक्रमण होगा तो पशु चिकित्सक उसकी गर्भ की धुलाई करेगा, उसमें प्रतिजैविक दवाएं रखेगा, जिससे उसका 10-15 दिन तक उसका इलाज करने के बाद वो संक्रमण उसका ठीक हो सकता है। लेकिन आपको इसमें पशु चिकित्सक की सलाह अवश्य रूप से लेनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो अगली बार गर्भधारण आपकी गाय में दिक्कत आएगी, नहीं हो सकेगा अगर उसको मेट्राइटिस का रोग है। तो आप जरूर इसका ध्यान रखिएगा और समय रहते आप उसका, जब गर्मी में पशु आए तो इलाज जरूर करवाइएगा। जी सर। जी सर, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जी, आप इनसे पवन जी से बात करना चाहते हैं? जी बताएं भैया। सर, मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पापा जी का नाम है हीरालाल, हमारे भैया का एक नाम है रवि, छोटे भैया का नाम है अर्जुन, एक हमारा वो बच्चा है छोटा सा, का नाम है अमन। चलो बहुत बढ़िया। देखो भैया, अपन को खूब बड़ा परिवार है। जी सर, संयुक्त परिवार है। की तरफ से आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखो भैया, जो तो अवे सुन रहे थे अपन कार्यक्रम हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम,
और इमें आज हम देखो अपने बीच में उपस्थित हते डॉक्टर दीपक उपाध्याय जी, सह प्राध्यापक रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से। अपनी तरफ से का कछु क्या बोचा हो अपने किसान भाइयों से, पशुपालक किसान भाइयों जी से? जी जी, मैं पवन जी यही कहना चाहता हूँ हमारे श्रोताओं से कि जो पशुपालन है वो एक लाभ का व्यवसाय है। जब आपका खेती से आपको नुकसान होता है, आप खेती में कुछ नहीं कर पा रहे, तब भी पशुपालन आपको सहयोग करता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो किसान पशुपालक हैं वो थोड़ा सा जागरूक बने, अपने पशुओं के लिए भी देखभाल करें। उससे क्या होगा कि उन्हीं को लाभ होगा। अगर समय पर टीकाकरण कराएंगे, कृमिनाशन देंगे, पशुओं को संतुलित आहार आप उपलब्ध कराएंगे, उनको अच्छा आवास देंगे, उनको अच्छा वातावरण देंगे, तो अंत में फ़ायदा आपका ही होना है। और पशुओं से आप अधिक दूध उत्पादन, अधिक मांस उत्पादन, अधिक अंडा उत्पादन कर पाएंगे। जो भी पशु चिकित्सक, जो भी वैज्ञानिक आपको सलाह देते हैं, आप उसको ज़रूर ध्यान में रख के अपना पशुपालन करिए और अधिक से अधिक आप लोग लाभ कमाइए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखो अपन आकाशवाणी झांसी में पधारे, हेलो किसान फ़ोन इन कार्यक्रम में देखो अपन ने समय दो, और हमारे जो भी किसान भैया हैं जिनने जितने फ़ोन करे हैं उन सबकी समस्या को अपन ने देखो समाधान करो है। अपन को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाँ, तो किसान भैया देखो आगे सुन रहे थे अपन जो कार्यक्रम हेलो किसान फ़ोन इन कार्यक्रम। बिल्कुल। और देखो इमें शामिल होने के लाने हमारे किसान भैया आ रहे हैं हर गुरुवार को दोपहर 2 बजे से लेके 2:30 तक फ़ोन कर सकते हैं, और फ़ोन करके उनकी जो भी समस्या है उनको समाधान में पा सकते हैं। विशेषज्ञ भैया से अपन लेके और अपन को जो है जानकारी पूरी मिल जाए कि अपन को जो प्रश्न अपन रखे हैं उनको समाधान अपन को हर गुरुवार को अपन कराते हैं।